कैसे पता चले कि वो ब्रह्मा की वाणी है? हाँ, शिव बाबा ज्ञान की बातें बताते हैं, षष्ठ चक्र के आदि मध्य अंत की बातें बताते हैं, और ब्रह्मा बाबा देवता बनने वाली आत्मा है, वो धारणा की बातें बताता है। देवताओं में सबसे पहले पूजा किसकी होती है? हैं? अरे देवताओं में कोई ऐसा देवता है जिसकी सबसे पहले पूजा होती है? गणेश। गणेश का पार्ट किसका है? ब्रह्मा बाबा। कान किसके बड़े बड़े हैं? हैं? ब्रह्मा बाबा के कान बहुत बड़े बड़े, तो वो सबसे पहले ज्ञान सुनते थे शिव बाबा का, और सबसे ज्यादा उन्होंने ही सुना मुरलियों को। तो वो गणेश है, वो गणेश, उसको संशय भी ज्यादा आते हैं। जो संशय आते हैं उन संशय का समाधान करने के लिए भी शिव बाबा को ज्यादा मेहनत करनी पड़े या नहीं करनी पड़े? है? हाँ, तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा बच्चों में प्रवेश करके संशय पैदा करती है, ये बात कैसे, वो बात कैसे, बाबा ने ऐसे बोला, बाबा ने वैसे बोला, तो ये बात कैसे? तो बाबा उन सब बातों का जवाब देते। कि नहीं देते हैं? देते हैं। तो गुलजार दादी में जो वाणी चलती है वो भी शिव की वाणी नहीं है, ब्रह्मा बाबा की वाणी है। इसका पहचान एक तो धारणा की वाणी है, और दूसरी बात है उस अव्यक्त वाणी का एक भी वाक्य ऐसा नहीं निकलेगा जो मुरली के वाक्य को काटने वाला हो। अगर किसी ने ऐसा वाक्य देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, तो अभी बताए। चैलेंज के आधार पर मुरली के एक भी वाक्य को गुलजार दादी के द्वारा चलाई हुई ब्रह्मा की वाणी काटने वाली नहीं होगी, क्रॉस नहीं करेगी, पैरेलल चलेगी, साथ साथ चलेगी। इससे क्या साबित हुआ कि वो अम्मा की वाणी है या नहीं है? अम्मा की ही वाणी, सौतेली अम्मा की वाणी है या सगी माता की वाणी है? सगी माता की वाणी है। हाँ, जो भी विधर्मी है, जो भी विधर्मी है, विधर्मी उनके पूर्वज, उनके धर्मपिता, उनके आधार मूर्ति अलग रहे, तो सूर्यवंशी का जो पूर्वज है और उनका धर्मपिता किसको कहेंगे? ना सुप्रीम सोल को कहेंगे, सुप्रीम सोल को धर्मपिता कहेंगे। पिता तो तब होगा जब जन्म देगा, और जन्म तो तब कहेगा जब साकार शरीर हो। जन्म जयंती कब मनाई जाती है? जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? साकार की मनाई जाती है। तो शिव प्रजापिता के द्वारा ही पिता है, और प्रजापिता हो गया धर्मपिता, वो सूर्य भी है, वो पर्सनालिटी सूर्य भी है क्योंकि शिव प्रवेश है, और वो पर्सनालिटी सागर भी है। सागर धरणी से चिपक के रहता है या अलग होके रहता है? चिपक के रहता है। तो शिव जो है, शिव वो आत्मा धरणी से 5000 साल चिपक के रहती है या अलग रहती है? अलग रहती है। तो सागर कौन है और सूर्य कौन है? एक ही पर्सनालिटी में, एक ही व्यक्तित्व में दो आत्माएं, एक शिव और एक प्रजापिता। उसमें सागर कौन है और सूर्य कौन है? सागर है प्रजापिता, जगत पिता, जो जगदम्बा के साथ है, और जो सूर्य है वो उसमें शिव की आत्मा है। सदैव रोशनी देने वाला कौन है? सूर्य तो सदैव रोशनी देने वाला है,
उसकी रोशनी से सारे जगत का कल्याण होता है। और प्रजापिता सदैव ज्ञान की रोशनी देने वाला है नहीं है। लेकिन बाबा ये क्या है ना, मैं पहला सूर्य को ज्ञान देता हूँ। हैं? वही सूर्य, वही प्रजापिता सूर्य है। साकार में सूर्य कौन हुआ? 7 घोड़ों वाला सूर्य। कौन से 7 घोड़े हैं? वही जो 7 फण दिखाए जाते हैं विष्णु के ऊपर, वही 7 नारायण, वही 7 घोड़े हैं। 7 धर्मों के आधारमूर्त। और तो बाबा सूर्यवंशी का आधारमूर्त ब्रह्मा बाबा कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा बाबा तो उसी में है। और बाबा जगदम्बा का 3 जन्म बताया गया है। किसने बताया? जगदम्बा का 3 जन्म किसने बताया? 3 जन्म किसने बताया? समझाने के लिए बता। अरे तुम भी तो बता सकते हो। जगदम्बा यज्ञ के आदि में थी। जब कराची से भारत में आए तो उससे पहले पाकिस्तान बना, तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। ऐसे मुरली में बोला है। माना छोटी माँ और बड़ी माँ जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों ने सन 47 से पहले ही शरीर छोड़ दिया था। उनके शरीर छोड़ने के बाद वो आकर के जन्म लेती है ब्राह्मणों के घर में। लक्ष्मी वाली आत्मा भी ब्राह्मण परिवार में, दुनिया भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेती है। और जगदम्बा वाली आत्मा भी पंजाबी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेती है या नहीं लेती है? तो 2 जन्म तो पक्के हो गए। तीसरा जन्म कैसे बताया तुमने? ज्ञान का जन्म नहीं, वो लौकिक साकार जन्म की बात कर रहा है। तो बाबा ने 2 जन्म बताया, 20 वाला जन्म नहीं बताया। तो 20 वाला जन्म है या नहीं है ये कैसे पता? मुझे बता रहे हैं कि कोई कन्या थी, उसको तो कुछ बात चली थी। क्या बात थी? और कोई कन्या थी, वो जगदम्बा ही थी, ये कैसे पता? अच्छा, फिर बाद में हल कर लेना। हाँ, और बाबा 3 पैर पृथ्वी बोलते हैं ना, तो ये तन मन धन हो सकता है? नहीं, पृथ्वी माने पृथ्वी। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। तो यहाँ जितने भी बैठे हैं उनको 3 पैर पृथ्वी 24 घंटे के लिए, सप्ताह भर के लिए, महीने भर के लिए, सालों के लिए मिली हुई है या नहीं मिली हुई है? अपने अपने घर में डटे पड़े हैं कि नहीं डटे पड़े हैं? अरे नहीं डटे पड़े हैं, अपने घर में आराम से रह रहे हैं ना। लेकिन वो आत्मा कौन है जिसको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिले? अपना पैतृक घर होते हुए भी उस घर में नहीं रह सकता। अगर लगातार रहे तो हो सकता है कि वहाँ गंगा के कछार में जो डकैतों की मंडलियाँ रहती हैं उनको पैसे देकर उसको मरवा दिया जाए। और ऐसा काम हुआ भी है। पांडव गुप्त होकर क्यों घूमते थे? उनको डर था या नहीं था? डर था। तो पांडवों के लिए वो बात पहले लागू होगी या पांडवों के बाप पांडु के लिए वो बात पहले लागू होगी?
है, पांडवों के लिए लागू होगी, बाप के लिए लागू होगी। जो बाप के लिए जीवन में समस्याएं परिस्थितियां आती हैं, वो सारी परिस्थितियां पांडवों के लिए भी आवेंगी। इसलिए मुरली में बोला है, दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। तेरे माने किसके? प्रजापिता के ऊपर न लागू होती हो। चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो भीम हो, चाहे वो नकुल हो, चाहे सहदेव हो, चाहे रावण हो, कुछ भी दुनिया में हो, सबका पार्ट किस बीज में नुदा हुआ है? 500-700 करोड़ का पार्ट किसके अंदर नुदा हुआ है? जो सारी दुनिया का बाप है, उसके अंदर सारे ही पार्ट नुदे हुए हैं। इसलिए बोला कि पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। वो बात पहले किसके ऊपर लागू होगी? प्रजापिता के ऊपर लागू होगी, बाद में फिर सभी बच्चों के ऊपर लागू होगी। ऐसी स्थिति आ जाएगी, अभी तो का जवाब दे रहा हूं, कि मिनी मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़े। ये मधुबन बन रहा है ना, मधुबन वालों को इतना अपोजिशन दुनिया में ये पैदा करेंगे एडवर्टाइजमेंट करके, अखबारों में, मीडिया में नोट की गड्डियां उड़ा उड़ा के, रेडियो में नोटों की धारा बढ़ा के, और इंटरनेट में पैसे दे करके, और जो अखबार वाले हैं इनको पैसे दे करके इतना वातावरण दुनिया का खराब कर देंगे कि लोगों को गुस्सा आएगी। और जैसे आज मुरली में आया कि पांडवों को चोरों ने, लुटेरों ने लूटा, तो लूट लेंगे। अभी भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट करने में लगे हुए हैं या नहीं लगे हैं? हैं? लगे हुए हैं। उनके पास पैसे बहुत हैं और पांडवों के पास पैसे नहीं हैं। तो अखबार वाले हैं, रेडियो वाले हैं, टीवी वाले हैं, जो पैसे देंगे उनका डालेंगे या गरीबों का डालेंगे? पैसे देते हैं उनका डालेंगे। डालेंगे नहीं, अभी तो बाप के ऊपर बज रही है। तो बाप के लिए एक एक बार नहीं, 2-2 बार के प्रूफ मौजूद हैं। अखबार भरे पड़े हैं उस एरिया के, जिनमें नोट डाल डाल करके मनमाना छपाया। कंपिल में वाकया हुआ तो भी छपाया, और फर्रुखाबाद में वाकया हुआ तो भी छपाया। कलकत्ते में रविंद्र भाई को पकड़वा करके वहाँ भी उनकी दुर्गति कराई, और अखबारों में और टीवी में ऐसा छपाया जो रविंद्र भाई के मकान में मिनी मधुबन चल रहा है, वहाँ जाने वाले सारे जिज्ञासु 2 महीने के लिए बिल्कुल बंद हो गए। गांव वालों ने उन लोगों के ऊपर इतना प्रेशर डाला कि तुम अपनी कन्याओं को वहाँ बेच के आए हो, उनको लेके आओ, नहीं तो हमें तुम्हारी मार मार करके इस गांव से निकाल देंगे। तो कोई कोई इस बात के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन 2 महीने के बाद वो केस कच्चा पड़ गया, रविंद्र भाई छूट गए। तो ऐसे ऐसे भी वाकया हुए हैं। और जो मुरली पांडे जो पूरे 84 जन्म लिए होंगे, तो उनकी बुद्धि में त्रिमूर्ति ज्ञान, लक्ष्मीनारायण चित्र ज्ञान बैठेगी, गीता ज्ञान बैठेगी। तो जो
पूरे 84 जन्म ना लिए होंगे तो उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, कम बैठेगी, ऐसा कुछ। पूरा नहीं बैठेगा, हाँ। परसेंटेज नहीं बैठेगा। तो यही पर साबित होता है कि हमने कोई भी अगर नहीं समझा तो पूरा 84 जन्म नहीं लिया। तुम्हारे कुल का होगा तो थोड़ा भी सुनेगा तो झट पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। वो कहेगा हमको पूरी बात समझाओ, तो समझ लो कि वो दूसरे धर्म का नहीं है, हमारे कुल का है। और दो बातें सुना दी, वो हाथ में आ गई, तो वो पूरा पकड़ने की कोशिश करेगा। अगर अधूरा समझ गया तो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा, चला जाएगा। और अब अभी तो जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो तो पूरा नहीं जानते हैं ना। अगर जो त्रिमूर्ति जी का चित्र है, लक्ष्मण का चित्र है, ऐसे ऐसे भी तो यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने थोड़ा सुना तो छोड़ा ही नहीं जब तक पूरा नहीं समझ लिया। फिर रात दिन लिटरेचर पढ़ के या दूसरों से सुन करके या इंटरनेट से वो पूरी बात समझते हैं। जब तक निश्चय नहीं बैठ जाता है तब तक छोड़ते ही नहीं है। जुआ खेला, हाँ। जुआ का अर्थ ये है कि सन 76 से पहले बाबा ने कहा अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करो। तो जो पांडव संप्रदाय के बच्चे थे उन्होंने सच्चाई से अपना तन, अपने बीवी बाल बच्चों का तन सब सेवा में लगा दिया। अपना धन, अपनी प्रॉपर्टी, मकान, जमीन, जायदाद बेच करके भी ईश्वरीय सेवा में लगा दिया सन 76 से पहले। तन मन धन सब लगाया। और जो झूठे कौरव थे उन्होंने उनका भी मुट्ठी में ले लिया और अपनी मुट्ठी में रखा और यज्ञ में सरेंडर होने का ढकोसला किया। ऐसा करने वाले बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं? बैठे हुए हैं। तो पांडवों ने अपना तन मन धन सब स्वाहा कर दिया भगवान की मुरली के मत पर, वो सच्चाई से किया। और कौरवों ने किया तो लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए किया, वास्तव में उन्होंने किया नहीं। तो दोनों ने जुआ खेला या नहीं खेला है? पांडवों ने अपनी बीवी को भी अर्पण कर दिया कि नहीं कर दिया? द्रौपदी को जब सभा में नंगी करके बुलाई गई तो चूं किया, बोले, लड़ाई की है? माने उनकी सहमति थी या नहीं थी? सहमति थी। तो तन मन धन बीवी बाल बच्चे, ये छोटे भाई भी बच्चे समान होते हैं कि नहीं? बड़ा भाई बाप समान होता है ना। तो युधिष्ठिर ने क्या किया? अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। तो पांडव